नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण लाइफलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अब आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के बाद सर्किट हाउस में उच्च अधिकारियों की ली बैठक। दलपत सागर के सूखे कचरे को किया जा रहा आग के हवाले। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ जुटी। और दलपत सागर से होते हुए धर्मपुरा क्रमांक 2 पहुंच मार्ग हुआ जर्जर। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बीजापुर मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। वहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद वे सर्किट हाउस में पहुंचकर उच्च अधिकारियों की बैठक ली और नक्सलियों के खात्मे की रणनीति पर चर्चा हुई। वे बस्तर प्रवास के दौरान बीजापुर और बासागुड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचे और स्थानीय आरक्षित केंद्र परिसर में शहीद जवान जगतराम कमर रामदास कोटा, शंकरनाग, रमाशंकर सिंह श्रवण कश्यप, सुख सिंह, शंखमुरी मुरली कृष्णा, राउतू जगदीश, धर्मदेव कुमार, दिलीप कुमार दास, शंभू राय, राजकुमार यादव, रमेश जुर्री और दीपक भारद्वाज के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय व प्रदेश के उच्च प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभी शहीद जवानों को सलामी दिए जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम तक पहुंचाने के लिए ले जाया गया। श्रद्धांजलि स्थल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर्किट हाउस पहुंचकर उच्च अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में नक्सलियों के खात्मे के लिए रणनीति पर चर्चा कर प्रभावी रणनीति के तहत कार्य करने का निर्देश भी दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री शाह ने शहीद जवानों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाने की बात कहते हुए बताया, जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान
व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है, कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भुला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। मैं शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास दिलाता हूं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा बल के जवानों द्वारा नक्सलियों के मांद में घुसकर बहादुरी से लड़ने के लिए तारीफ की और शहीद जवानों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए कहा,
मैं आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परसों की जो घटना है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ज़बरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों के जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीनपा में पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बौखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने की आवश्यकता है, खासकर सड़कें हैं और जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और रोज़गार के काम है, इसमें हम लोगों को तेज़ी लाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में अभी बातचीत भी हुई है और सार्थक बातचीत हुई है, और केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में प्रॉपर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। बीजापुर मुठभेड़ में शहीद जवानों में डीआईजी के उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज, जिला जांजगीर चांपा, प्रधान आरक्षक रमेश कुमार जूरी चारामा, नारायण सोढ़ी आवापल्ली बीजापुर से, रमेश कोरसा जांगला बीजापुर से, सुभाष नायक बासागुड़ा बीजापुर, किशोर एंड्रिक बीजापुर, सनकुराम सोढ़ी मिरतूर बीजापुर, भोसाराम करटामी कैलाशनाथ बीजापुर, एसटीएफ के श्रवण कश्यप बकावंड बनियागांव जिला बस्तर, रामदास कोराम बनजुगानी जिला कोंडागांव, जगतराम कंवर डोंगरगांव राजनांदगांव, सुख सिंह भरत मैनपुर गरियाबंद, रमाशंकर पैकरा लखनपुर सरगुजा, शंकरनाथ भैरमगढ़ बीजापुर। वहीं कोबरा 210 के निरीक्षक दिलीप कुमार दास जिला बारपेटा आसाम, रामकुमार यादव फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, शंभू राय भाग्यपुर त्रिपुरा, धर्मदेव कुमार चंदौली उत्तर प्रदेश, संखमुरी मुरारी कृष्ण गुंटूर आंध्र प्रदेश के, राउथू जगदीश विजयनगरम आंध्र प्रदेश से, बबलू रंभा आसाम और बस्तर बटालियन के समैया माड़वी आवापल्ली बीजापुर शहीद हो गए हैं। और कोबरा जवान राजेश्वर सिंह मनहास घटना के बाद से लापता हैं। उनकी तलाश अभी भी जारी है। खबर आ रही है कि नक्सलियों ने उन्हें अपहरण कर रखा है। उन्हें सही सलामत छोड़ने की अपील जम्मू में रह रहे उनके परिजनों ने भी की है। बस्तर की बात जगदलपुर नगर निगम द्वारा इन दिनों 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत चौक चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं दलपत सागर से निकाले गए जलकुंभी का कचरा अब भी दलपत सागर के किनारे ही पड़ा हुआ है। जानकारों का कहना था कि जलकुंभी के कचरे से उच्च श्रेणी का खाद बनाया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है।
अब इस सूखे कचरे को आग के हवाले किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से यह सूखा कचरा सुलग रहा है और दलपत सागर से धर्मपुरा पहुंच मार्ग पर आवागमन करने वालों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने धुएं के चलते दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना हुआ है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। चौक चौराहों पर पुलिस के जवान निरंतर मास्क नहीं पहनने वालों पर नजर रख रहे हैं और बिना मास्क वालों को रोककर जुर्माना भी किया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दुपहिया वाहन में 3 सवारी पर भी कार्रवाई हो रही है। इस तरह की कड़ाई से निश्चित ही लोगों में भी जागरूकता आई है और अधिकांश लोग मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा गठित दल द्वारा भी शहर प्रवेश मार्ग पर भी मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। अब काफी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिसके चलते कई केंद्रों में वैक्सीन की कमी भी हो गई है और लोग वापस भी लौटते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी क्रम में वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर मैत्री ने भी लोगों से अपील की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। बोलो। हाँ। मैं डॉक्टर सी मैत्री, जिला टीकाकरण अधिकारी, बस्तर जिला जगदलपुर। कोविड टीकाकरण अभियान बस्तर जिले में विगत 16 जनवरी से चल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं खुद अपना कोविड वैक्सीनेशन का 2 डोज कोविशील्ड वैक्सीन का मुझे लग चुका है और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और मुझे टीकाकरण होने के पश्चात किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, न किसी तरह का बुखार, दर्द वगैरह इस तरह का भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये जो वैक्सीन है कोविड वायरस संक्रमण और बचाव के लिए, ये एक कारगर उपाय है और एक ही कारगर उपाय है जो कि टीकाकरण है। इसलिए मैं आम जनता से यही अपील करूंगा कि अभी जो टीकाकरण चल रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, 45 एंड एबव 45 एज ग्रुप का जो टीकाकरण चल रहा है, 45 साल या उससे ऊपर का, सभी जरूर हमारे हितग्राही कोविड का टीकाकरण जरूर करवाएं और कोविड के संक्रमण और बचाव उनके लिए कारगर होगा। इसके साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी हमको पालन करना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 गज की दूरी एक दूसरे से होना है। हाथ की धुलाई, हम लोग जहाँ भी घर जाते हैं या ऑफिस आते हैं या किसी चीज़ को छूते हैं तो उसके बाद जरूर साबुन या डिटर्जेंट से हाथ की धुलाई करें। साथ ही साथ समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। मास्क का प्रयोग करें, मास्क या फेस कवर का उपयोग हमेशा करें। और कहीं भी अगर जाते हैं या कहीं भी भीड़ भाड़ जगह रहती है, उस भीड़ भाड़ जगह पर से दूरी बनाए रखें। तो मैं यही अपील करता हूँ आमजनों से कि कोविड वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और कोविड के बचाव के लिए कारगर है, असरदार है और जरूर कोविड वैक्सीन का 2 टीका जरूर लगवाएं। दलपत सागर से होते हुए धर्मपुरा जाने के मार्ग पर हनुमान मंदिर से धर्मपुरा नंबर 2 तक की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। इस सड़क के दोनों ओर अब तक नाली का निर्माण भी नहीं हुआ है।
जिसके चलते बारिश के दिनों में सड़क पर जल भराव की स्थिति निर्मित होती है और सड़क को क्षति पहुंचती है, जिसके चलते सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे निर्मित हो गए हैं। बारिश के दिनों में लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब फिर बारिश आने को है और लोग होने वाली परेशानी को लेकर चिंतित हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक विशेष अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड या नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में आपका फिर से स्वागत है। बीजापुर में हुए नक्सली घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्थिति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नई रणनीति बनाकर नक्सली खात्मे के लिए कार्य किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के उच्च अधिकारी भी शामिल थे। ए विजन परिवार शहीद हुए जवानों को नमन करता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के बाद सर्किट हाउस में उच्च अधिकारियों की ली बैठक। दलपत सागर के सूखे कचरे को किया जा रहा आग के हवाले। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ जुटी।
और दलपत सागर से होते हुए धर्मपुरा क्रमांक 2 पहुंच मार्ग हुआ जर्जर। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।